नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के बारे में भी देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट कहते किसको हैं? कार्बोहाइड्रेट तीन तत्वों से मिलकर के बना है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनका रासायनिक सूत्र की बात कर लें तो CnH2O। तो N यानी नंबर हो गया, तो C यानी कार्बन, कार्बन का एक अणु है। और हाइड्रोजन की तो यदि 1:2:1 में से देखते हैं, तो यदि एक देखा जा रहा है 1 अनुपात, तो यानी कार्बन का एक अणु है, उसका डबल हाइड्रोजन रहेगा, और जितना कार्बन रहेगा उतना ही ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? कार्बन के हाइड्रेट। कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट यानी कार्बन के हाइड्रेट, इसकी बात हो रही है कार्बोहाइड्रेट। अब इनको हम थोड़ा सा और क्लासिफाई कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने भागों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है? तो कार्बोहाइड्रेट को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मोनोसैकेराइड। मोनो यानी सिंगल यूनिट इसे बोल सकते हैं। पॉली यानी कई सारे, मतलब कई सारी यूनिट। तो मोनोपॉली तो पता है, लेकिन अब हम देखेंगे मोनोसैकेराइड यानी शुगर के कितने मॉलिक्यूल। मोनो यानी एक यूनिट है तो एक मॉलिक्यूल, और फिर उसके बाद आता है डाइसैकेराइड। डाई यानी दो, और दो है तो डाइसैकेराइड, शुगर के 2 मॉलिक्यूल। तीसरा है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो को हम सम कह सकते हैं, यानी कुछ। तो कुछ दो तो डाइसैकेराइड में आ गए, बाकी के 3 से 10 के करीब जो मॉलिक्यूल हैं शुगर के, वो ओलिगोसैकेराइड में रहेंगे। उसके बाद पॉलीसैकेराइड आते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल, जब 10 ओलिगो में आ गए हैं तो 10 के ऊपर जितने भी रहेंगे शुगर के मॉलिक्यूल, वो सारे के सारे पॉलीसैकेराइड में रहेंगे। ये मतलब एक तरह से कार्बोहाइड्रेट को डिस्क्राइब किया गया है। एक तरह से ज़्यादा मीठा, है ना, चीनी, इस तरह से जो मतलब ये एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स में भी हम इनको देख सकते हैं। जैसे आपका सिंपल में मोनोसैकेराइड आ गया, कॉम्प्लेक्स यानी कई सारे शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स। जैसे एक तरह से कई सारे इसमें रहते हैं। स्टार्च हो गया, माल्टोज है ना, ग्लाइकोजन है। तो ये सब क्या है? ये एक तरह से कई सारे मोनोसैकेराइड मिला करके हम पॉलीसैकेराइड, उसी तरह से ओलिगोसैकेराइड, यानी सारा काम सिंपल कार्बोहाइड्रेट का है, मोनोसैकेराइड का है ना। उसमें भी हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड में आता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज किस में पाया जाता है? ग्लूकोज अंगूर के रस में। फ्रक्टोज एक तरफ से तैयार करने की भी ट्रिक है, फा से फ्रक्टोज, फा से फल। तो फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। सुक्रोज, ये एक तरह से जो सुक्रोज है, गैलेक्टोज एक तरह से लैक्टोज का ही रूप है, दूध में दूध का मीठापन लिए हुए, उसी तरह से लैक्टोज है, गैलेक्टोज, लैक्टोज, है ना। अब ये तो सिंगल यूनिट हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब आपके डाइसैकेराइड में आएंगे। डाइसैकेराइड क्या है कि यानी 2 शुगर मॉलिक्यूल। ये तो सिंगल हो गया तो सिंगल सिंगल नाम दिए हुए हैं, ये टूटेंगे नहीं, है ना। और ये सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं। जैसे कैंडी, सोडा, ये सब इनसे तैयार होते हैं। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज से कई सारी टॉफ़ी, स्पंज, ये सब तैयार करते हैं। तो सुक्रोज डाइसैकेराइड में आता है। डाइसैकेराइड यानी 2 शुगर मॉलिक्यूल, माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। देखो मीठा कम हुआ ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 में टूटा। वही ग्लूकोज मोनोसैकेराइड से उठाया, उसको 2 में तोड़ दिया, तो वो डाइसैकेराइड आ गया। और ये क्या है? ये माल्टोज। माल्टोज किस में प्राप्त होता है? ये अनाजों में, जौ में, इन सब में। और उसके बाद सुक्रोज। सुक्रोज पता है गन्ने से प्राप्त होता है, गन्ने के रस में सुक्रोज होता है, मीठापन होता है। इसमें ग्लूकोज तो होता ही होता है, साथ में फ्रक्टोज, यानी दो शुगर मॉलिक्यूल है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इस तरह से हम लैक्टोज को भी देख लेते हैं। लैक्टोज भी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, मैंने कहा था ना 2 फॉर्म है। तो ये डाइसैकेराइड हो गए, यानी 2 शुगर मॉलिक्यूल। उसके बाद हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या है? कुछ शुगर मॉलिक्यूल, यहाँ 3, 4, 5 इस तरह से, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज,
गैलेक्टोज, इन सबको मिला करके बनता है रेफिनोज। तो रेफिनोज किस में पाया जाता है? रेफिनोज, स्टैकियोज। ये अब जो स्टैकियोज है उसमें 2 गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज, मतलब ये शुगर मॉलिक्यूल हैं अलग अलग कि 2 ग्लूकोज के, 2 गैलेक्टोज के ले लिए, 1 ग्लूकोज के, 1 फ्रक्टोज के। तो वो क्या कहलाएंगे? ये भी एक तरह से 3, 4, 5 इस तरह से जितने भी ओलिगोसेक्राइड 10 के अंदर रहेंगे वो ओलिगोसेक्राइड है। उस और लेंगे किसको? सारे मोनो से ही सारी चीज़ें तैयार हुई। सिंपल मोनो है, बाकी सब कॉम्प्लेक्स है, मिला करके बनाया गया है। तो ओलिगोसेक्राइड में रेफिनोज, अब रेफिनोज मैंने बताया 1 ग्लूकोज, 1 गैलेक्टोज और 1 फ्रक्टोज, तो 3 हो गए ना। 3 यानी ओलिगो, 2 से ऊपर है, 3, 3 से 10। अब ये किस में पाया जाता है? बीन्स, ब्रोकली, है ना, इन सब में पाया जाता है। सब्जियों में, अन्य सब्जियां जितनी हैं उसमें वो एक स्टैकियोज है। जैसे मैंने बताया कि 2 गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज मिल करके स्टैकियोज बनता है, जो कि ओलिगोसेक्राइड का रूप है। और ये किससे मिला करके बनाया गया है? ये मोनोसेक्राइड से उठा करके कई सारे मिलाकर और बना है। ठीक है, ये एक तरह से शुगर की यूनिट है। हर एक फल, सब्जियां, अनाज, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 4 रूपों में पाए जाते हैं: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो ये तो क्लियर हो गया ओलिगोसेक्राइड तक। अब बचा एक तरह से पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में 10 से ऊपर जितने भी हैं, हो सकता है ग्लूकोज की 3, उनकी 4, इस तरह से फ्रक्टोज, सारे मिला करके जो बनता है वो है पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड कौन से किसको बोल सकते हैं? स्टार्च हो गया। स्टार्च पता है, आलू वगैरह में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है स्टार्च। ठीक है, तो ये स्टार्च हो गया। अब है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तो ग्लाइकोजन क्या है? ये भी कई सारे शुगर मॉलिक्यूल मिलकर के ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? ये जंतुओं में। हाँ, कहते नहीं, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में मनुष्य में लिवर में स्टोर होता है, फिर धीरे धीरे वही फिर ग्लूकोज में चेंज होकर के एनर्जी का रूप धारण करते हैं। यदि जैसे फास्ट किसी व्रत वगैरह या उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो उसमें भाई एक्स्ट्रा एनर्जी तो ले नहीं रहे, या उस दिन कुछ खाया पिया नहीं गया, या निर्जला व्रत रखा गया, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है लिवर में स्टोर है ग्लाइकोजन के रूप में, फिर से वो उस स्थिति में ग्लूकोज का रूप धारण करती है और फिर एनर्जी देने का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया ग्लाइकोजन, एक तरह से जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है, एनिमल में। और उसी तरह से लास्ट आता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? ये पेड़ों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है ना। तो वो जो सेल वॉल होती है ना, कोशिका भित्ति, उसमें जो है ये सेलुलोज पाया जाता है। कॉटन का हो गया या अन्य जितने भी पौधे हैं उन सब की कोशिका भित्ति में पाया जाता है सेलुलोज। ये कोशिका भित्ति ही सेलुलोज से बनी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ये क्लियर होता है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि 4 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। सिंपल मोनोसेक्राइड, बाकी सब कॉम्प्लेक्स से मिल करके बने हैं। स्वीट एक तरह से मीठापन लिए हुए, जो मीठापन है वो आपका मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड है। और जितना आगे टूटते जाएंगे शुगर मॉलिक्यूल, वो मीठे कम होते जाएंगे। और सबसे ना के बराबर है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड टेस्टलेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद कौन सा है? ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ये जो आपका मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड है वो फ़ायदेमंद नहीं है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल नहीं लेना चाहिए लोगों को, बिल्कुल भी ना के बराबर। और जो ये पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड है, ये विटामिन्स, मिनरल और फाइबर से भरपूर है, ये लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फाइबर है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकाल के बाहर कर देता है, और विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है। तो ये कार्बोहाइड्रेट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।